हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम एंड और फंक्शन के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि इफ फंक्शन के साथ हम एंड फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं और साथ ही साथ इफ फंक्शन के साथ हम और फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नेम और उनका मार्क्स 1 और मार्क्स 2 मेंशन है। हम इन फंक्शन को इन मार्क्स के बेस पे एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि एंड फंक्शन और फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहला है हमारा एंड फंक्शन। मैं इज इक्वल टू एंड टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारा लॉजिकल 1, देन कोमा, सेकंड है लॉजिकल 2, देन कोमा और डॉट डॉट। मींस हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉजिकल टेस्ट की लिमिट कितनी होगी। हम एक्सेल में 255 टाइम लॉजिकल टेस्ट मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। ये फंक्शन बेसिकली लॉजिकल टेस्ट के बेस पे डेटा को ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करके देता है। एग्जांपल में यहाँ पर मैं फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट में B2 का सेल रेफरेंस दूंगा, जो कि हमारा मार्क्स 1 होगा अगर वो लेस देन 50 होगा, कॉमा सेकेंड लॉजिकल टेस्ट में मैं C का यानी कि C2 का सेल रेफरेंस दूंगा अगर दोनों ही लेस देन 50 होगा तो वो रिटर्न करके देगा एज ए ट्रू। अगर इन दोनों लॉजिकल टेस्ट में से किसी एक लॉजिकल टेस्ट में जो हमारा डेटा है लेस देन 50 नहीं है तो वो हमें रिटर्न करके देगा एज ए फॉल्स। हम इस एंड फंक्शन में मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं, बट उनमें से अगर किसी एक में भी लॉजिकल टेस्ट फॉल्स रिटर्न करके देगा तो वो एंड फंक्शन सभी लॉजिकल टेस्ट को रिटर्न करके देगा एज ए फॉल्स। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा और इस फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो भी डेटा लेस देन 50 होगा यानी कि दोनों सेल के डेटा लेस देन 50 होगा तो वो रिटर्न करके देगा एज ए ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती यानी कि एक सेल में डेटा लेस देन 50 होगा तो वो डेटा रिटर्न करके देगा एज ए फॉल्स। अब हम इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं ट्रू वाले सेल में जाऊंगा और इसे एडिट मोड पे ले जाके 1 बाय 1 सेल को कंपेयर करूंगा। C3 लेस देन 50 है तो ट्रू रिटर्न करके देगा। देन B3 में जो डेटा है वो लेस देन 50 है तो वो भी ट्रू रिटर्न करके देगा, यानी कि एंड फंक्शन जो हमें डेटा रिटर्न करके देगा एज ए ट्रू रिटर्न करके देगा। अब हम फॉल्स वाले कंडीशन में जाएंगे, फॉल्स वाले सेल में जाके उसे एडिट मोड में ले जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे C4 का डेटा वैल्यू लेस देन 50 है तो वो फॉल्स रिटर्न करके देगा, और B4 का जो डेटा है वो लेस देन 50 है तो वो ट्रू रिटर्न करके देगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा B4 में डेटा है वो 40 है जो कि 50 से लेस देन है तो उसने रिटर्न करके दिया एज ए ट्रू, और जो C4 में डेटा है वो लेस देन 50 नहीं है, उसमें जो वैल्यू है 56 है तो उसने रिटर्न करके दिया है एज ए फॉल्स। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने रिटर्न करके दिया है एज ए फॉल्स। मींस अगर जो भी हमने लॉजिकल टेस्ट दिया है चाहे वो 10 हो या फिर 50, उसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर फॉल्स रिटर्न करके देता है तो वो ओवरऑल फंक्शन फॉल्स रिटर्न करके देगा। सेकंड है हमारा और फंक्शन। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू और टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन। इसमें जो आर्गुमेंट है वो एज इट इज एंड फंक्शन की तरह ही होता है और सभी क्राइटेरिया एंड फंक्शन की तरह ही है, बट इसमें जो डिफरेंसेस ये है कि अगर हमने मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दे रखा है, अगर उनमें से कोई भी एक लॉजिकल टेस्ट ट्रू में रिटर्न करके देगा तो वो ओवरऑल फंक्शन ट्रू में डेटा को रिटर्न करके देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे B2 का सेल रेफरेंस दूंगा अगर लेस देन 50 है, कोमा C2 लेस देन 50 है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि दोनों ही क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं होता, मींस दोनों ही सेल में जो डेटा है वो लेस देन 50 नहीं है। अगर मैं इस फंक्शन को ड्रैग एंड डाउन करूंगा, अब हम इस फंक्शन को फॉल्स वाले सेल में जाके सबसे पहले एनालाइज करेंगे। इसे मैं F2 प्रेस करके एडिट मोड पे ले जाऊंगा और F9 की हेल्प से इन क्राइटेरिया को यानी कि लॉजिकल टेस्ट को रन करूंगा। सबसे पहले मैं C2 में जो डेटा है उसको रन करूंगा F9 प्रेस करके, तो वो चेक करेगा कि उसमें जो डेटा है लेस देन 50 है तो वो नहीं है, देन उसने फॉल्स रिटर्न करके दिया है। अब मैं B2 वाले सेल डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे जो B2 का सेल डेटा है वो 90 है, बट जो लॉजिकल टेस्ट है वो लेस देन 50 है। देन अगर मैं F9 प्रेस करके इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि फॉल्स रिटर्न करके देगा, मींस इसने सभी डेटा को फॉल्स रिटर्न करके दिया है। देन ओवरऑल फंक्शन भी उसे रिटर्न करके देगा एज ए फॉल्स। अब हम सेकंड सेल को देखेंगे। इसे मैं एडिट मोड पे ले जाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे B3 लेस देन 50 है। जी हाँ, B3 लेस देन 50 है जिसका डेटा है 40।
अब C3 लेस देन 50 है, जी हाँ C3 में जो डेटा है वो है 40, देन दोनों ही क्राइटेरिया हमारा ट्रू रिटर्न करके देगा, मींस जो ओवरऑल डेटा है वो हमें ट्रू में रिटर्न करके देगा। अब मैं थर्ड सेल के डेटा को चेक करूंगा, इसे एडिट मोड पे ले जाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि जो B4 का डेटा है वो लेस देन 50 है, तो आप देखेंगे कि जो B4 का डेटा है वो 40 है, मींस वो लेस देन 50 है, तो उसका जो आउटपुट हमें रिटर्न करके देगा एज ए ट्रू रिटर्न करके देगा। अब जो सेकंड क्राइटेरिया है यानी कि लॉजिकल टेस्ट है, उसमें देखेंगे कि C4 लेस देन 50 है, तो आप देखेंगे कि C4 का जो डेटा है वो 56 है, मींस वो एज ए फॉल्स रिटर्न करके देगा, मींस इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फॉल्स रिटर्न करके देगा, तो जो हमारा ओवरऑल आउटपुट है वो हमें रिटर्न करके देगा एज ए ट्रू। अब हम दोनों फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं लॉजिकल टेस्ट में एंड फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 में मैं सेम क्राइटेरिया यूज करूंगा कि अगर B2 लेस देन 50 है, कोमा लॉजिकल टेस्ट 2 में C2 लेस देन 50 है, ब्रैकेट क्लोज, कोमा ट्रू वाले वैल्यू में यहां पे दिखा दे हमें फेल। देन इफ फंक्शन अगेन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, यहां पे भी मैं लॉजिकल टेस्ट में एंड फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 में मैं यहां पर सेम क्राइटेरिया यूज करूंगा, B2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, कोमा C2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, देन वो क्या दे रिटर्न करके हमें एज ए पास, अदरवाइज कंपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वो हमें रिजल्ट रिटर्न करके देगा एज ए पास, फेल, कंपार्टमेंट। सेम ही लॉजिक मैं और फंक्शन के साथ यूज करूंगा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मैं और फंक्शन टाइप करूंगा, उसका ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल 1 में मैं B2 का सेल रेफरेंस दूंगा लेस देन 50, कोमा लॉजिकल 2 में मैं C2 का सेल रेफरेंस दूंगा लेस देन 50, ब्रैकेट क्लोज, देन फेल। फॉल्स वाले आर्गुमेंट में मैं अगेन इफ फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मैं अगेन और फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मैं यहां पर B2 का सेल रेफरेंस दूंगा, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, कोमा लॉजिकल टेस्ट 2 में C2 का सेल रेफरेंस दूंगा, अगर वो भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, ब्रैकेट क्लोज, देन वो हमें रिटर्न करके देगा एज ए पास। अदरवाइज इन दोनों लॉजिकल क्राइटेरिया फुलफिल में नहीं आते, देन वो रिटर्न करके देगा एज ए कंपार्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं फॉर्मूला ड्रैग एंड डाउन करूंगा तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वो हमारा रिजल्ट रिटर्न करके दे रहा है एज ए पास, फेल, पास, फेल, कंपार्टमेंट का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। अब हम कॉलम नंबर डी और कॉलम नंबर ई के हेल्प से समझ सकते हैं कि कॉलम नंबर एफ और कॉलम नंबर जी में जो भी रिजल्ट आउटपुट उसने रिटर्न करके दिया है एज ए पास, फेल, कंपार्टमेंट, वो किस क्राइटेरिया के बेस में रिटर्न करके दिया है, इसे हम फॉर्मूला के बेस पे समझ सकते हैं।